सरला, ओ सरला। अम्मा अरे पता नहीं अम्मा ने खाना खाया होगा कि नहीं, हम बाद में निपट लेंगे। हाँ चलो तो सरला, हाँ तू का कुसिया के कान उधार ले आई, सुनाई नहीं देता है। ओहो बहुत अच्छा किया तुम आ गई अम्मा, सच्ची में कह रहे। हाँ हम तो सच्ची में परेशानी के मारे मरे जा रहे थे कि पता नहीं हमारी अम्मा ने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा। आज बहुत बड़ा महाभारत हो गया ना। हम तो अभी अभी परी को बोल रहे थे कि अरे फोन लगा ना अम्मा को जल्दी से। हाँ हम तो ये देख रहे हैं कि तूने खाना खाया कि नहीं है। कहाँ नानी, हम तो कब से कह रहे हैं मम्मी कुछ खा लो, मम्मी कुछ खा लो, पर आप तो जानती हो ना आपके बगैर तो पानी भी नहीं उतरता इनके गले से। हाँ अभी यही हाल है, पर वो कुसिया ने 2 निवाले जबरदस्ती ठूस दिए तो खा लिया। जा जा थाली सजा कर ला, हम अपने हाथों से तुम्हारी अम्मा को खिलाएंगे। क्या सोच रही है, तुम्हारी अम्मा भूखी है? लिया हाँ लाते हैं। देखा मम्मी कितना बड़ा ड्रामा किया दादी ने। अरे कोई नींद की गोलियां नहीं खाई थी, विटामिन कैप्सूल खाई थी। हैं? आने दो, मैं तो आज चुप ही नहीं रहूंगी। दादी माँ के कमरे में गई थी तू? हाँ क्यों? पगला गई है का? और तू कुछ नहीं कहेगी किसी से, समझे? तुमका कमरा ठीक ठाक कर दिया ना निम्मी, तेरे साथ साथ हम भी फंस जाएंगे बेटा। पर माँ वहाँ पे मैंने बस कर। हमें तो सोच सोच के पसीना आ रहा है कि अगर तेरे पिताजी को क्या बताएंगे हम। भगवान आ गए लगता है। भगवान भी इतनी जल्दी दर्शन देते तो क्या बात थी। अरे ऐसा लग रहा था एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। अरे वो नहीं, थाली सजा रहे थे आपकी। अम्मा 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 कहाँ? घर पर नहीं है। नहीं है मतलब? वो निम्मी के पापा हमें, अम्मा जी हमें बताकर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। हद होती है लापरवाही की। वैसे घर का बड़ा बुजुर्ग घर पर नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है। अरे कम से कम पता होना चाहिए ना। ये अपने आप से यूं बिना बताए कभी जाती नहीं है अम्मा। कुछ हुआ क्या घर में? पापा हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं दादी को फोन लगाने की, पर वो तो उठा ही नहीं रही है। फोन दो हमरा। ये लीजिए। अरे अम्मा कहाँ हो? कहाँ? नहीं ठीक है, नहीं आई। हाँ इत्मीनान चाहिए। हाँ ठीक। कहाँ बताया कहाँ है? अरे वो वहाँ। हाँ? कुछ नहीं, खाना लगाओ तुम। ठीक है ना? चलो खाना लगाओ, सब ठीक है। लो पकड़ो। तू जा रसोई घर में खाना ले आ जा। हाँ माँ। इंडक्शन खत्म होने के बाद आप सब अपनी यूनिफॉर्म का मेजरमेंट दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी कंपनी के लिए एक प्रतिज्ञा लेंगे। यू कम हियर, कम ऑन, कम हियर। आगे आइए। ये पकड़िए। आप सब अपनी सीट से उठिए, यहां से एक एक प्रोडक्ट उठाइए और फिर अपनी सीट पे जाके खड़े हो जाइए। आप सब अपना एक हाथ आगे करिए। आप दोनों करीब आइए और शपथ लीजिए। ओके। मैं सुनहरे प्रोडक्ट्स की सेल्स वुमन ये कसम खाता हूँ कि रेन हो या रात, डे हो या डार्क,
मैं हमेशा सुनहरा प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए एक टांग पर खड़ा रहूंगा। एक सच्चे सेल्स पर्सन की तरह अपने प्रोडक्ट्स और क्लाइंट से डेडली प्यार करूंगा। योर इंडक्शन इज ओवर और आज से आप लोग सुनहरा प्रोडक्ट्स के सेल्समैन हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, आई एम हाँ सुनल। एक्सक्यूज मी। ना हाय ना हेलो, ये तो फोन पे हेलो हेलो करता चला गया। कहीं इसकी गर्लफ्रेंड का फोन तो नहीं था? चल चल के सुनते हैं, कहीं सच्ची में इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। चल चल। हाँ मैं टाइम पर पहुंचा। अरे फूफा जी की भी हेल्प कर दूंगा मैं, फिक्र मत कर। हाँ दिनेश, जी मैडम। ये सैंपल मेरे टेबल पे क्यों नहीं है? मैडम टेबल कौन सा आपका? मुझे नहीं पता, जाके पूछो, जाओ। जी मैडम। हाँ सुनो। हाँ एड्रेस मालूम है मुझे। एड्रेस वही है ना वसुंधरा कॉलोनी के पीछे वाला ग्राउंड। वसुंधरा कॉलोनी के पीछे वाला ग्राउंड। तू नानी माँ और बाकी सबको वहां लेकर पहुंच, मैं वहीं मिलता तुझे। बाय। किसके फोन का वेट कर रही है? जाना जल्दी। जा 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 जा, ठीक लग रही है। अरे वो चला जाएगा, बहुत अच्छी लग रही है। जा। माई सेल्फ प्रशांत। आवाज बहुत अच्छी है आपकी। जी एक्चुअली अभी बॉस ने अंदर बुलाया था मुझे, बोल रहे थे बहुत पोटेंशियल है मुझे। देखिए, आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज मुझसे बाद में कहिए, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। सॉरी। ये कहाँ चला गया? इस प्रशांत के चक्कर में मेरा हीरो उड़ गया यार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। अब चल जल्दी चल। आइए बैठे। अरे सुनो, हाँ परीक्षा भंग निकलने वाला था तुम्हारा, क्या हुआ उसका? बोलना। पास हो गई है, बस आधे प्रतिशत की वजह से सेकंड डिवीजन रह गया। ये तो क्या होता, डिप्टी कलेक्टर बना दी जाती शहर की क्या? हाँ? गुस्सा मत होइए ना। जिंदगी में बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। एक बात का ध्यान दो, इस घर के अंदर कोई दुश्मन नहीं है बेटा तेरा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कहते हैं तो भलाई के लिए कहते हैं, सुन लेना चाहिए उससे। चलो अगले साल और मेहनत करना, और क्या। घर की बच्चियां अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, उसके बाद उनके शादी ब्याह की चिंता करनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। सही कह रहे। आज नमिता का रिजल्ट आया है और घर पे प्रिंट ऑफ साइलेंस। लगता शशिकला घर पे नहीं है। क्या हुआ? शिवम है। हाँ? शिवम। शिवम, शिवम। जी आपके साहिबजादी की तो जिंदगी में फुर्सत ही खत्म नहीं हो रही। कहाँ थे? अरे क्या बड़बड़ कर रहे थे बाहर बैठे हुए? कुछ नहीं पापा। यार ऐसे कहो, ये ना अपने मुंह के अंदर मिन 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 ना किया करे, जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, वो नमिता को आवाज दे रहे थे कि खाना लगा दे हमारे लिए। अरे तो हाथ धो, बैठो फिर खाओ। आजा, चल आजा, बैठ, पिताजी संग बैठ जा। चल। क्या बात है, आज घर में इतनी शांति। बस 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 अम्मा। सच बताएं अम्मा,
तुम्हारे प्यार से ही हमारी जान में जान है। देखो 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 हमारा कलेजा कैसे फक फक कर रहा है, देखो। हाँ सच्ची अम्मा, हमें तो भैया की बड़ी फिक्र होती है। देखो ना, बेचारे सारा दिन काम करते करते आधे हो जाते हैं। न जाने उन्हें आज अब तक खाना नसीब हुआ होगा या नहीं। बहुत कष्ट है राम जी, बहुत कष्ट है जिंदगी में। अम्मा, हम तो सोच रहे हैं सोनल की पढ़ाई बंद करवा दें। पगला गई है सरला? नहीं नहीं, सच्ची कह रहे हैं अम्मा, इतनी महंगाई में नहीं होता गुजारा। और हमारे हालात भी सुधरे का नाम कहाँ ले रहे हैं। सब इतने नसीब वाले नहीं होते हैं अम्मा। भारी बात सरला, बहुत छोटी बात कर दी हमारे रहते हुए हैं। लेकर ही आए थे, ले पकड़ 10,000 रुपए। सोनल की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, समझी? अभी तक हम मरे नहीं, जिंदा है। और मर भी गए ना तो रघवा है हमारे पीछे। बुझाई पराई है और भाई तो तेरा खून है। सब इतने नसीब वाले नहीं होते, लेकिन भाई भी तब तक ही अपना होता है जब तक माँ बाप आंखों के सामने हो। इस रिश्ते का भी माँ बाप के बाद राम नाम सत्य हो जाता है। ये बात भी दूर नहीं, ऊंट के पेट में भी 30 दिन तक ही पानी रहे हैं। और जा, अब तू दास मत हो, पैसे दे हैं, खुश हो जा। आज तुम कह क्या है कुसिया को, ये खुदे बता देना सब कुछ रघुआ को आज जो हुआ। अब तक तो लल्ला ने बगिया उजियार दी होगी। भैया, आज तो मैं ना शशिकला का पूरा चैप्टर खोल के रहूंगी, जोर जोर से पढ़ूंगी। देखना फिर कैसे अपना चेहरा छुपाती फिरेगी। आने दो बस। निम्मी, रहने दे। क्यों रहने दो? अरे पापा घर पे हैं। हाँ तो अच्छा है ना। देखो दादी तो घर में है नहीं, कितनी फ्रेश एयर आ रही है इस किचन से भी, कितनी शांति है शांति सदन में। दादी तो फिर आज गेम खत्म कर ही देते हैं, हो जाए। शशिकला वर्सेस श्रीवास्तव सिबलिंग्स। भैया ये सारे बलून्स, ये डेकोरेशन, Congratulations. पापा, पापा आप ठीक हो ना? कुछ गिरा क्या? पापा ये सब क्या है? और ये आपके हाथ में केक किस लिए? Congratulations, madam salesman. Oh sorry, saleswoman. थैंक यू। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? बंटी की बच्ची ने ना? पूरे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया इस बंटी की बच्ची ने। उसकी गलती नहीं थी, मैंने इससे पूछ लिया था। पापा, हाँ। मैं कुछ सोच रही थी। अभी तू सिर्फ जॉब सेलिब्रेशन के बारे में सोच। पापा सीरियस है, ये सुन लीजिए। बोलो। और मैं ये सोच रही थी कि अभी मेरी सैलरी 15,000 है ना, तो क्यों ना उसमें से 5,000 हम किसी रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें? तो प्लीज सजेस्ट कीजिए ना, करूं कि नहीं? अब मुझसे क्या पूछ रही है राजा बेटा? इस घर का सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट तो तेरे पास है। पापा क्या हुआ? केक कुछ अलग सा नहीं लग रहा। हाँ राजा बेटा, कोशिश तो मैंने पूरी की थी। हाँ थोड़ा सा कुछ कमी रह गया, छोटा रह गया कुछ। पापा इसमें बेकिंग पाउडर डाला? जी मैं बोलूं, इस बेचारे छोटे से केक को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। तू कुछ मत बोला कर प्लीज। फिलॉसफीज ना सिर्फ पेपर पर अच्छी लगती, रियल लाइफ में भी अच्छी लगती है। और बात रही इस केक की, इस केक को तो मैं जरूर खाऊंगा,
ये केक मेरे प्यारे पापा ने बनाया। हम वेट क्यों कर रहे हैं? चलो केक काटते हैं। एक मिनट फूक तो मारा। जमाई बाबू मिले थे आज स्टेशन पर। अम्मा जी आते ही होंगे। अब आज क्या हुआ ये बात कैसे बताया इनको? अपने कैंटीन के काम से इतने ज्यादा संतुष्ट हैं कि जिंदगी में और कुछ करना ही नहीं चाहते। मम्मी। हाँ बेटा, इतना टेंशन मत लो, मैं आधी हो जाती हूँ टेंशन लेके। शिवम, शिवम, जी पापा। बैठो। हमें देख के हमेशा भागते बैठते काहे रहते हो? बाप है तुम्हारे, कोतवाल तो है नहीं। कल तुम नाराज होकर चले गए, उसके बाद तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बेटा सुनो, ये आजकल की जो पीढ़ी है ना, बहुत स्वाभिमानी है। तुम लोगों की जो सोच है उसको हम गलत बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन अब हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हें समझनी पड़ेंगी। अगर तुम अच्छी नौकरी पा जाओगे, कमाने लगोगे, तो हमसे ज्यादा खुश तो और कोई नहीं होगा। नौकरी तो हमारी पक्की हो गई है पापा। कहाँ जा रहे हो? कमरे में जा रहा था। जाओ। सुनिए, हम ये कह रहे थे। एक मिनट जरा। हाँ बेटा। कुछ नहीं, कमरे में जाना था। जी जी पापा। अब क्या करें भैया? सोचने दे। अच्छा सुनिए ना, पहले हमारी बात सुनिए। मुगल सराय से शिमला है, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, फोटो में तो अच्छी खासी दिख रही जगह, यही चल के रहेंगे। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।